15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे। भाषण में नक्सलवाद का जिक्र आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने हथियारबंद नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन इसके बाद इन्होंने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। शब्द था दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों से सावधान रहने की बात कही जिन पर उन्होंने वैचारिक रूप से नक्सली सोच को बढ़ावा देने और हिंसा तथा अराजकता के लिए माहौल बनाने का आरोप लगाया। लेकिन मोदी ने प्रधानमंत्री के इस बयान के ठीक अगले दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गया। चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। अब सवाल उठ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर दिमागी नक्सल किसे कहा? चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सल क्यों बताया? बीजेपी ने इसका क्या जवाब दिया? और क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी है? आज की इस वीडियो में पूरा मामला बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल इन्फोनेशन 9। अगर आप देश की राजनीति, बड़ी राजनीतिक खबरों और उनके पीछे की पूरी कहानी आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्योंकि इस मामले में सिर्फ एक बयान नहीं है, ये जो मामला है अभी दिमागी नक्सल का, क्योंकि इस मामले में ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि यह मामला नक्सलवाद, विचारधारा, राजनीतिक असहमति और लोकतंत्र में विरोध की सीमा तक पहुंच गया है। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। पहला सवाल, मोदी ने कहा क्या था? मोदी ने क्या कहा था? 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने नक्सलवाद का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में हथियारबंद नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है, लेकिन उन्होंने इसके साथ एक दूसरी चुनौती की ओर भी इशारा किया। प्रधानमंत्री के मुताबिक कुछ लोग ऐसी वैचारिक सोच रखते हैं जो नक्सलवाद से जुड़ी हुई है और व्यवस्था के भीतर रहकर हिंसा तथा अराजकता के लिए माहौल बनाने की कोशिश करती है। इन्हीं लोगों के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों से ऐसे तत्वों को पहचानने और अलग-थलग करने की अपील की। यानी प्रधानमंत्री के भाषण में एक तरफ हथियारबंद नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की सफलता की बात थी और दूसरी तरफ उन्होंने वैचारिक नक्सलवाद को लेकर चेतावनी दी। यही से विवाद शुरू शुरू हुआ। दूसरा सवाल, अगर दिमागी नक्सलवाद का मतलब क्या है? अब सबसे ज़रूरी बात, दिमागी नक्सल मतलब कोई ऐसा कानूनी पद नहीं है जिसे कि अदालत ने किसी व्यक्ति की आधिकारिक पहचान के रूप में तय किया हो। यह राजनीतिक भाषण में इस्तेमाल किया गया एक शब्द है। प्रधानमंत्री के भाषण के संदर्भ में इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया गया है जिन्हें वे नक्सली या माओवादी विचारधारा से प्रभावित मानते हैं। यानी यह बहस सिर्फ हथियार उठाने वाले लोगों की नहीं है, बस उन लोगों को लेकर है जिन पर सरकार या उसके समर्थक नक्सली विचारधारा का समर्थन करने का आरोप लगाते हैं और यही से विपक्ष का सवाल शुरू होता है। अगर कोई सरकार की आलोचना करता है, सवाल पूछता है या किसी नीति का विरोध करता है, तो क्या उसे भी ऐसी श्रेणी में रखा जाएगा? विपक्षी नेताओं ने इसी सवालों को लेकर प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की है।
अब तीसरा मोड़ यह है कि चिदंबरम का बड़ा पलटवार, मतलब उन्होंने क्या कहा है। अब आते हैं इस पूरे विवाद के सबसे चर्चित हिस्से पर। प्रधानमंत्री के भाषण के अगले दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के बयान का जवाब दिया। चिदंबरम ने कहा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल, यानी हिंदी में मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। यह सिर्फ एक लाइन थी, लेकिन इस एक लाइन ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। बीजेपी ने चिदंबरम के बयान को प्रधानमंत्री के खिलाफ राजनीतिक अ, हमला बताया। वहीं विपक्ष की तरफ से इसे प्रधानमंत्री के बयान का व्यंग्यात्मक जवाब बताया गया। चिदंबरम ऐसा क्यों बोले, अब जानते हैं। अब यह समझना भी ज़रूरी है कि चिदंबरम के इस बयान का राजनीतिक संदर्भ क्या है। चिदंबरम का तर्क यह है कि अगर दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने या सहमति रखने वाले लोगों के लिए किया जाता है, तो वह इस लेबल को स्वीकार करने से पीछे नहीं हटेंगे। विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान को असहमति और विपक्षियों नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान को असहमति और आलोचना की आवाज़ को निशाना बनाने वाला बताया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस बयान पर सवाल उठाए हैं। यानी कांग्रेस की तरफ से संदेश यह है कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना और अलग राय रखना अपराध नहीं है, लेकिन बीजेपी का नज़रिया अलग है। बीजेपी का जवाब है, चिदंबरम के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। केंद्रीय मंत्री सुरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी नेताओं को सीधे तौर पर दिमागी नक्सल नहीं कहा था। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान का संदर्भ समझाने की कोशिश की और कहा कि बात एक विशेष वैचारिक सोच और नक्सली विचारधारा से जुड़े लोगों को लेकर थी। यानी बीजेपी का सवाल है, अगर प्रधानमंत्री ने किसी खास विचारधारा की बात की थी, तो चिदंबरम ने खुद को उस श्रेणी में क्यों रखा? बीजेपी की इस बात इसी बात को लेकर कांग्रेस पर निशाना बीजेपी इसी बात को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। विवाद कब और बड़ा क्यों हो गया? दोस्तों, राजनीति में कई बार एक शब्द पूरी बहस का केंद्र बन जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ है नक्सलवाद के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, दूसरी तरफ है लोकतांत्रिक असहमति और अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा। सरकार का पक्ष है कि हिंसा और नक्सली विचारधारा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्ती जरूरी है। विपक्ष का सवाल है कि सरकार की आलोचना करने वालों को किसी चरमपंथी विचारधारा से जोड़ना लोकतांत्रिक बहस के लिए सही नहीं है। इसी टकराव ने इसे इस पूरे मामले को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। सिर्फ चिदंबरम ही नहीं और नेताओं ने भी जवाब दिया। इस विवाद के बाद दूसरे विपक्षी नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। महबूबा मुफ्ती ने भी प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी और इसे लेकर अपनी राजनीतिक बात रखी। यानी अब यह मामला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं रहा। दूसरे विपक्षी दल भी इस तरह में इस बहस में अपनी आवाज जोड़ रहे हैं। अब असली सवाल, मोदी का निशाना किस पर था? यह इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन राजनीतिक विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि विपक्ष यह सवाल उठाता रहा है कि आखिर इस शब्द के दायरे में कौन आता है? क्या इसका मतलब सिर्फ माओवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों से है, या सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले लोग भी इसे इसमें शामिल हो सकते हैं? बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री का संदर्भ नक्सली विचारधारा और उससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर था।
विपक्ष इस व्याख्या व्याख्या पर सवाल उठा रहे हैं। यही इस विवाद का मूल केंद्र है। बीजेपी बनाम कांग्रेस दो अलग नैरेटिव है। अगर इसे बहुत आसान भाषा में समझे तो दोनों पक्षों की कहानी अलग है। बीजेपी का नैरेटिव, नक्सलवाद सिर्फ बंदूक उठाने का नाम नहीं है। अगर कोई नक्सली विचारधारा को बढ़ावा देता है या हिंसा और अराजकता के लिए वैचारिक समर्थन देता है तो उससे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। कांग्रेस और विपक्ष का नैरेटिव, सरकार से सवाल पूछना, उसकी नीतियों की आलोचना करना और अलग राजनीतिक विचार रखना लोकतंत्र का हिस्सा है। इसलिए आलोचकों को नक्सली जैसे शब्दों से जोड़ना उचित नहीं है और इसी राजनीतिक टकराव के बीच चिदंबरम का बयान सामने आया। मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। क्या यह 2026 की बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन सकती है? अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह विवाद कितना लंबा चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बयान ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बहस को और तीखा कर दिया है। इस तरफ सरकार नक्सलवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की भाषा और उसके राजनीतिक प्रभाव पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बयानबाजी देखने को मिल सकती है। जनता के सामने असली सवाल अब इस पूरी बहस में सबसे महत्वपूर्ण सवाल जनता के लिए है। क्या नक्सली विचारधारा और लोकतांत्रिक असहमति के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। किसी भी हिंसक विचारधारा के खिलाफ कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा एक अलग विषय है। वही लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना और अपनी राजनीतिक राय रखना एक अलग अलग विषय है। इसी अंतर को समझना इस विवाद को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों, 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द के ज़रिए एक नई राजनीतिक बहस शुरू कर दी है। 16 अगस्त को पी चिदंबरम ने जवाब दिया है कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ है और कहा गया है कि प्रधानमंत्री का निशाना विपक्षी नेताओं पर नहीं, बल्कि एक खास नक्सली विचारधारा पर था। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या आने वाले दिनों में यह मुद्दा बीजेपी और विपक्ष के बीच एक बड़ा वैचारिक लड़ाई बन सकता है? अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री का बयान नक्सली विचारधारा के खिलाफ चेतावनी था? या विपक्ष की तरफ क्या विपक्ष की तरह आपको भी लगता है कि राजनीतिक असहमति को इस तरह के शब्दों से नहीं जोड़ना चाहिए? अपनी अगर और अ, अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए आप कि आपको क्या लगता है। और अगर आपको ऐसी तेज़, ताज़ा और आसान भाषा में राजनीतिक खबरें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली राजनीतिक बड़ी खबर में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।